चुटकियों में समास पहचानने का एकदम आसान तरीका। देखो किसी भी वर्ड को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि आखिर वो कौन सा समास है, वो तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, उसको सेकेंडों में कैसे पहचानेंगे। आज का तरीका सबसे धांसू तरीका है और यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं। देखो हम लोग समझते हैं कि जो समास होते हैं लगभग आपका 6 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। ये 4 को लिखा हुआ जिसमें कर्मधारय और अव्ययी इसमें और जुड़ जाते हैं। देखो तो समास में हम लोग मेन जो अभी तक एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो 4 तरह से समास में आता है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, ठीक है ना। तो समास को कैसे देखते हैं ये वर्ड, जैसे रात दिन है बताएंगे ये द्वंद्व समास है, त्रिनेत्र ये आपका द्विगु समास है, लंबोदर बहुब्रीहि समास है, दशानन बहुब्रीहि समास है, स्वर्ग प्राप्ति तत्पुरुष समास है, जीव जंतु द्वंद्व समास है। कैसे कैसे देख कर बता रहा हूं, अरे भैया चुटकियों में बता सकते हैं, देख कर सिर्फ बता सकते हैं कि आखिर कौन सा समास है। समझिएगा, देखो जहां तत्पुरुष आएगा वहां पर ध्यान देना, पुरुष का अगर बोध होगा, पुरुष का यानी इंसान का बोध होगा तो इसका मतलब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, जैसे देवालय, देवालय कौन सा समास है। देखो देवालय यानी देवता का घर, देवता काल है यानी देवता के घर में कौन कौन जाता है, पुरुष जाता है, इसका मतलब देवालय कौन सा, तत्पुरुष समास हो गया। कहने का सीधा सा मतलब से जहां पुरुष का बोध होगा वो तत्पुरुष। तो याद रखिएगा जहां पुरुष का बोध का हो, पुरुष का बोध हो तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जैसे द्वंद्व, द्वंद्व में संबंध देखा जाता है, द्वंद्व में क्या होगा वहां पर रिलेशनशिप बनेगा, संबंध बनेगा। जैसे यहाँ पर रात दिन, तो रात का दिन उल्टा है, इनके बीच रिलेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखिएगा और दे रहा हूँ जीव जंतु, जीव जंतु यहाँ भी संबंध बना है, जैसे माता पिता भाई बहन, एक रिलेशन बन रहा है। द्वंद्व समास में क्या होता है, रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया जीव जंतु, रात दिन, माता पिता ये सब द्वंद्व में आ जाएंगे। लेकिन द्विगु में क्या होता है, संख्या का बोध होता है, द्विगु में क्या संख्या का बोध होगा। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3 गो नेत्र वाला, 3, जैसे चौराहा, पंचवटी, जहां संख्या का बोध हो जाएगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब बहुब्रीहि का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि में क्या होता है, कुछ खास अर्थ निकलता है। जैसे लंबा है उदर अर्थात गणेश, 10 है आनन अर्थात रावण, जिसका कोई अर्थ निकलेगा वो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। समझे, तत्पुरुष मतलब जहां पुरुष का बोध हो, द्वंद्व मतलब जहां संबंध बन रहा हो, द्विगु मतलब जहां संख्या है, और बहुब्रीहि का मतलब जहां उसका कुछ अर्थ निकले। एक एक चीज को समझिए। देखो रात दिन, तो रात का उल्टा दिन, इनके बीच रिलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू आपका द्वंद्व समास है। आगे चल त्रिनेत्र, तो त्रि मतलब 3 यानी 3 नेत्र वाली, यानी यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, ये कौन सा आपको द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा द्विगु देख कर बता सकते हैं। लंबोदर, तो लंबा है उदर यानी जिसका लंबा पेट हो, यानी लंबोदर में लंबा है उदर अर्थात गणेश, यानी इसका अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बाबू, बहुब्रीहि हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि हो जाएगा आपका ये, ठीक है। दशानन, 10 है आनन अर्थात रावण, ये भी आपका कौन सा बहुब्रीहि हो जाएगा। देवालय, देवालय मतलब देवताओं का घर, उसमें कौन रहता है, पुरुष रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है बाबू। ऐसे सेकेंडों में आप पहचान सकते हैं। स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग किसको प्राप्त होता है, पुरुष को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका तत्पुरुष ही हो जाएगा। जीव जंतु, जीव का उल्टा जंतु यानी इसके बीच रिलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये आपका कौन सा द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा समास, द्वंद्व समास। तिरंगा यानी 3 रंग वाला, तिरंगा 3 रंग वाला यानी संख्या रहती, कौन सा द्विगु हो जाएगा। कौन सा द्विगु हो जाएगा। चतुरानन, चतुरानन यानी 4 है आनंद अर्थात जिसके 4 आनंद होते इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बाबू, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। रोग पीड़ित, देखो रोग पीड़ित, इनके बीच रिलेशन बन रहा है, रोग पीड़ित रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन, द्वंद्व समास होगा। राजकुमार, आगे देखिए राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार एक पुरुष का बोध कर रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा समास हो गया आपका तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। दाल रोटी, इनके बीच रिलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। बस इतना याद रखिए, तत्पुरुष में पुरुष का बोध होगा, द्वंद्व में संबंध का बोध होगा, द्विगु में संख्या का बोध होगा, और बहुब्रीहि में आपका एक अर्थ निकलेगा। जैसे चौराहा यानी 4 राह वाला, 4 राह वाला चौराहा यानी संख्या बोध हो रही है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। पीताम्बर, पिता है अंबर अर्थात इसका मतलब इसका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। हाथ पैर, यहाँ संबंध बना, हाथ का पैर संबंध बना, इसका मतलब हो जाएगा आपका द्वंद्व, जहां संबंध बनेगा वो द्वंद्व हो जाएगा। रामानुज, तो रामानुज एक लड़का का एक पुरुष का बोध है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे धनहीन, धनहीन यानी धन से हीन कौन होता है, पुरुष होता है, पुरुष के पास धन आता है चला जाता है, धन से हीन होता है, कभी धन भर जाता है, यानी पुरुष का, तो भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिलोक यानी 3 लोक, त्रि मतलब 3 संख्या का बोध हो रहा है, यानी द्विगु समास हो जाएगा आपका। आगे गगनचुंबी, गगनचुंबी ध्यान दीजिए, गगनचुंबी, गगन को कौन चुमता बताइए, पुरुष ने चुमता, गगन में कौन जाता है, पुरुष जाता है,
है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तत्पुरुष में। पंच, देखो पंच पात्र, तो पंच में पंच, यहाँ पंच पात्र में पंच संख्या आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु मतलब जहाँ संख्या का बोध हो। आगे देखिए चंद्रमौली, अरे चंदा है मैला, अर्थात इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब भी कौन सा है, बहुव्रीहि। कौन सा, बहुव्रीहि। आगे चतुर्भुज, अरे चार भुजाओं वाला चतुर्भुज संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, द्विगु हो जाएगा। तो मैंने कैसे सेकंडों में सिर्फ देखकर बता दिया कौन आपका तत्पुरुष है, कौन बहुव्रीहि है, कौन द्वंद है, कौन द्विगु है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि तत्पुरुष का मतलब जहां पुरुष का कुछ ना कुछ बोध हो, द्वंद मतलब जहां संबंध है, द्विगु मतलब जहां संख्या है, और बहुव्रीहि मतलब वहां पर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। देखो अब सोचेंगे क्रमधारय और अव्ययी भाव का मैंने चर्चा क्यों नहीं किया, बाबू, क्योंकि वहां से एग्जाम में बहुत कम आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा ये चारों से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे आप लॉजिकली दिमाग में कोई वर्ड आएगा उसको सोचिएगा आखिर क्या चीज का बोध कर रहा है, संख्या का कि उसका कोई अर्थ निकाल रहा है, कि संबंध का या पुरुष का बोध हो रहा है, जो होगा उसके अनुसार अपने काम कर देंगे। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि इतना आसान तरीका समास पहचानने का सभी को पता चल सके, क्योंकि यूट्यूब भर में ढूंढेंगे ना तो इतना आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा आपका समास पहचानने का। जय हिंद।